समस्त भाइयों को हमारा जय श्री कृष्ण। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है चतुर्थो अध्याय चौथा अध्याय लेकर के जनमानस की सेवा में समर्पित हूँ। बोले गुरुदेव महाराज की जय। इस प्रसंग में साथियों, सती का अग्नि में प्रवेश, भगवान आशुतोष के इनकार करने के बावजूद देवी जो है सती भगवान भोलेनाथ की बात को ना मान करके जबरदस्ती अपने मायके चली गई और पति का अपमान पर पति का तिरस्कार करके पति की बात को ना मान करके देवी सती का अपमान हुआ। भगवान भोलेनाथ का तो अपमान दक्ष ने किया था, लेकिन बाद में उनका अधिकार न मिलने के कारण देवी सती भी अग्नि में प्रवेश कर गई। आइए इस प्रसंग को मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूँ। बोले गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, समस्त भाइयों की जय, हरिओम धर्म की जय हो। सती का अग्नि में प्रवेश, इस चौथे अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इतना कहकर भगवान शंकर देवी सती से इतना समझा बुझा करके भगवान भोलेनाथ जो है मौन हो गए, शांत हो गए। उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्यागने की संभावना है। इधर सती जी भी भैया कभी बंधजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती है और कभी भगवान शंकर रुष्ट ना हो जाएं। इस प्रकार से देवी सती भी बड़े धर्म में फंस गई कि अगर न जाऊं तभी गड़बड़ है, अगर चली जाती तो भगवान भोलेनाथ भी जो है रुष्ट हो जाएंगे, सती क्या करे। इस शंका से आ रही हैं, जा रही हैं। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित ना कर सकने के कारण वह दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। और जब कहीं अगर आपको जाने की इच्छा है, उसमें कोई व्यवधान होता है तो आदमी जो है आग बबूला हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को अगर मायके जाना है, उसके पति ने इनकार कर दिया तो भैया वह स्त्री उस समय तो भैया पगले हो जाएगी, बावली हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान आशुतोष के इनकार करने के बावजूद भी देवी सती जो है बावली हो गई, चंचल हो गई। बंधुओं से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वह बड़ी अनमनी हो गई कि हमका भगवान भोलेनाथ रोक दिए, हम जाती वहाँ से टहलती घूमती ऐशो आराम करती। हाँ भैया, तो स्वजनों के स्नेह बस उनका हृदय भर आया और वह आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल हो मैके ना जाने के कारण सती जो है भैया रोने लगी भगवान भोलेनाथ के सामने। उनका शरीर जो है थर थर कांपने लगा और वह अप्रिय पुरुष भगवान शंकर की ओर इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी और मानो उन्हें भस्म कर देगी। स्त्री का एक रूप दुर्गा का भी रूप होता है। तो भैया जब भगवान भोलेनाथ इनकार कर दिए तो देख रही भोलेनाथ किस प्रकार से मानो भोलेनाथ को जला करके भस्म कर देंगे। शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया। जिस प्रकार से अगर मनुष्य के अंदर क्रोध हो जाते तो आग बबूला हो जाता है, उसी भैया भला बुरा उचित अनुचित कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। उसी प्रकार से देवी भी जो है पागल हो गई। शोक और क्रोध से उनके चित्त को व्याकुल बेचैन कर दिया तथा स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई। स्त्रियों का स्वभाव है अवगुण 8 सदा उड़ रही, हरिओम, बेचैन कर दिया। जिन्होंने प्रतिज्ञा बस उन्हें अपना आधा अंग दे दिया, भगवान भोलेनाथ ने प्रतिज्ञा बस, जिन्होंने प्रेम बस प्रेम कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा बस अपना आधा अंग दे दिया था, उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने पिता माता के घर क्या किया, चल थी। सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाते देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मद आज हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को साथ ले बड़ी तेजी से
निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार कर दिया तथा मैना, पंछी, गेंद, दर्पण और कलम आदि खेल की सामग्री, श्वेत, छत्र, चमर और माला आदि राजचिन्ह तथा दुंदुभी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो वे उनके साथ चल दिए। हरिओम नारायण, जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से साथियों। इसके बाद भैया क्या हुआ, तदंतर सती अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गई। अरे वहां वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोल रहा है। सब और ब्रह्मर्षि और देवता विराजमान थे तथा जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे और सोने, डाब और चर्म के पात्र जो है साथियों रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई। यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई। भैया माताएं तो प्रसन्न होगी ही, हरिओम। और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती को आदर पूर्वक क्या किया, गले से लगा लिया। किंतु सती ने पिता से अपमानित होने के कारण बहनों के कुशल प्रसन्न सहित प्रेम पूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देगी। भैया देवी सती दक्ष को कर्म मार्ग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी में द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत प्रेत गणों को मारने हुए देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए, पिता का तिरस्कार करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में देवी सती ने कहा कि हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है। भैया जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, आरत हरम दीन जन जाने, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय चपत पुरारी। भगवान भोलेनाथ की चर्चा बहुत लंबी है। भगवान भोलेनाथ का कार्य अत्यंत लंबा है। भगवान भोलेनाथ ने एक से बढ़कर एक सेतु जो है तैयार कर दिया है, अब कोई तैयार नहीं कर सकता। जय हो भगवान भोलेनाथ की। तो भैया क्या हुआ, तो सती ने कहा हे पिताजी, भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। वह तो सभी देहधारियों की प्रिय आत्मा है, उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर नहीं है। वह तो सबके कारण है, वह तो भैया सबके कल्याण के लिए, वह तो सबके कारण एवं सर्व रूप है। आपके सिवा और ऐसा कौन हो जो उनसे विरोध करता हो। देवी सती ने कहा कि आपके सिवा कौन है जो उनका विरोध करता हो, केवल आप ही उनका तिरस्कार करते हैं, विरोध करते हैं। हरिओम। हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो अलग ही रही, दूसरों के थोड़े से गुणों को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही कर दिया। जो दुष्ट मनुष्य इस शवरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, वह यदि ईर्षावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जय श्री कृष्ण। क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस
चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूलि उनके इस अपराध को नसाकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्यकार उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों का तत्काल मनुष्य के सारे पापों को भैया तत्काल तुरंत ही सारे पापों को नष्ट कर देता है भगवान भोलेनाथ का नाम। भगवान भोलेनाथ का नाम कोई साधारण नाम है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप देश करते हैं, अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे हे महापुरुषों के मन मधुर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग भी देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप जो है बैर करते हैं। वही केवल नाम मात्र के शिव हैं, उनका भेष आवा भैया भगवान भोलेनाथ का भेष ही अलग है उनका रूप उनका भेष अमंगल रूप है। इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवतः नहीं जानते हैं, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नरमुंडों की माला चिता की भस्म और हंडिया पहनते हैं भैया, जटा बिखेरे हुए भूत पिचासों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर गिरे हुए निर्माल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर जो है धारण करते हैं। यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति ना होने पर कान बंद करके वहां से भैया क्या करें चला जाए, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़ करके लड़ करके बलपूर्वक पकड़ करके लड़ करके उस बकवाद करने वाली या जो बकवाद करता हो, फालतू की बात करता हो, बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह्वा को काट लेना चाहिए। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं आपने इस पाप को रोकने के लिए स्वयं आपने प्राण तक दे दी। यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे भैया वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य को शुद्धि बताई जाती है। देवी सती इस प्रकार से बंधु कह रही हैं। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थिर रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा ना करे, दूसरे के मार्ग की भी निंदा ना करे। हे प्रवृत्त यज्ञ यज्ञाद और निवृत्त सम दामाद रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं। वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी 2 प्रकार के अधिकारी जो है बताए गए हैं भैया। परस्पर विरोधी होने के कारण परस्पर उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्मा भगवान है, उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हे पिताजी, हमारा एवर्ष अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह एवर्ष नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान्न से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान शंकर का
अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्मों को भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस समतुल्य शरीर को त्याग दूंगी। देवी भैया सती इस प्रकार से कह रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं साथियों कि कामादि शत्रुओं को जीतने वाले हे विदुर जी, उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर जो है देवी बैठ गई। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें मूंद कर शरीर छोड़ने के लिए वह योग मार्ग में स्थिर हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम किया। इसके द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित क्रिया, फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। इसके पश्चात अनिंदता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग भृकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनस्वी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इससे वे सर्वदा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसा अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि में जल उठा। साथियों उस जब जल उठा उस समय वहाँ आए हुए देवतादि जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, तब वो सभी हाहाकार कर चिल्लाने लगे, हाहाकार करने लगे। भैया ये तो गजब हो गया। और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी पर सभी जगह तुरंत जो है फैल गया। सब और यही सुनाई देता था। दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव की प्रिय सती ने प्राण जो है त्याग दिया। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने इसका ऐसा निरादर किया, ऐसा तिरस्कार किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही निंदित कार्य हुआ। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी, बड़ी आलोचना होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने इसे रोका तक नहीं। जब देवी सती भैया कूदने के लिए यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई तो कम से कम इन्हें रोकना चाहिए था, तो रोके ही नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे साथियों, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए बोलते हुए
दक्षिण अग्नि में आहुति दी। भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए, भैया निकल आए। उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवता ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त जो और लोग थे इधर उधर भाग खड़े हुए। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में अपने भाइयों को वीरभद्र जो है वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष पथ, इस प्रसंग को, इस चरित्र को, इस कथा को हम अगले एपिसोड में हम अपने भाइयों को सुनाएंगे। अब आज का प्रसारण जो है हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आज हमने इस वीडियो में अध्याय 4 चतुर्थ सर्ग का विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जो है प्रसारित किया। आशा है आप सबका प्यार, उदार आशीर्वाद हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा और मैं अपने गृहस्थ जीवन, अपनी जन्मभूमि में रह करके अपने मुखारबिंद से जो कुछ भी टूटे फूटे स्वरों में भगवान की कथा सुना दूं, आप लोग उसे सुनिए, अपना विचार हमें शेयर कीजिए। हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे भाई लोग यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। और साथियों, हमने आप लोगों के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक हमने विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल पब्लिक ग्रुप बनाया है। बहुत से भाई लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित होइए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो, संत समाज की समस्त भाइयों की जय हो।